नमस्कार, विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जिनकी परीक्षा मैथमेटिक्स की 6 तारीख 7 तारीख को जिनकी परीक्षा है, उनको बहुत ज़्यादा ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिएगा। तैयारी आपकी, अगर आपने तैयारी ठीक-ठाक की है, तो आपको निश्चित रूप से जो है वो डर लग रहा होगा और ज़ाहिर-सी बात है, स्वाभाविक है। डर लगना बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप डर रहे हैं, तो यानी आपकी तैयारी ठीक-ठाक है। यदि आप जो है वो नहीं डर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है, तो ये भी ठीक बात है। डरना नहीं आप लोगों को, बढ़िया से सेंटर पर आप पहले पहुंचना है। जिनका दूर सेंटर्स है, लोक सेवा आयोग ने सेंटर्स को काफ़ी दूर भेजा हुआ है, तो दूर सेंटर्स जो है वो लोक सेवा आयोग जो है वो भेजा हुआ है। तो एक दिन आज शाम को ही आप लोगों को निकल जाना है, जिनका सेंटर से दूर है। ठीक है, कोशिश करिएगा रात में 5-6 घंटे की बढ़िया नींद लिए रहिएगा, 6-7 घंटे की रिलैक्स्ड वे में रहिएगा। सुबह पहुंच के जल्दी सेंटर पर पहुंचकर अपना एग्ज़ाम, आप 9 बजे से आपका एग्ज़ाम है तो उसको दीजिएगा। दोनों जो 9 से 11, 3 से 5 और कल जिनकी परीक्षा है, बहुत अनंत शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देने का प्रयास करिएगा। यदि आप जीके जीएस के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, तो जो है वो आपको छूने की जरूरत नहीं है। एक बात हमारी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यदि आपने तैयारी की है, जैसे जो लोग तैयारी किए हैं, यदि उनको पेपर टफ लग रहा है और पेपर टफ, तब पेपर ये मान लीजिएगा कि टफ है, फिर आपको जो 40% का क्राइटेरिया है, 40% मतलब 60 क्वेश्चंस, 150 में से 60 क्वेश्चन यदि आप करेंगे, तभी लोक सेवा आयोग आपकी कॉपी चेक करेगा। अन्यथा मेरिट चाहे 60 के नीचे अगर आ जाएगी तो सीट खाली चली जाएगी। ये लोक सेवा आयोग के एलटी ग्रेड का नियम है। तो अगर यदि आपने तैयारी बेहतरीन की है, तो आप लोग पेपर को जो है, जो पेपर का एनालिसिस करिएगा। अगर आप तैयारी आपकी ठीक ठाक है, अच्छी तैयारी, आपने मेहनत करके तैयारी किया है, तो आपको पेपर टफ लग रहा है, तो आप ये जो 60 नंबर वाला कट ऑफ है, इसको जरूर पार कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स वाले इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और माइनस मार्किंग, माइनस मार्क है, माइनस मार्किंग है, माने आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि तुक्का नहीं मारना है। तुक्का आप लोगों को मारना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, तुक्का आप लोगों को मारना है लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास। तुक्का मारिएगा, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास मारिएगा, और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको तुक्का मारना है जिनमें आप 50-50 रहिएगा। जिनमें 50-50 का मामला रहेगा, उन्हीं को तुक्का मारिएगा। ऐसे प्रश्न को किसी भी कीमत पर आप लोगों को तुक्का मारने की जरूरत नहीं है जो नहीं आ रहे हैं। यदि जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आप उन्हें तुक्का मारोगे, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, तो आपको दिक्कतों का भी जो सामना करना पड़ेगा। इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक ठाक है, और आपको पेपर टफ लग रहा है, तो ये मान लीजिएगा 100% आपका पेपर टफ है। इसमें कोई दो राय और संदेह नहीं है। करते हैं न्यूज की शुरुआत। देखिए, हम आपको बता दें, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूं कि कोई बता दे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज कोई दे दे, लेकिन कोई न्यूज नहीं दे रहा है। 2 उप सचिव संजय कुमार सिंह जी, जो कि जो है वो संजय कुमार सिंह और आपके नंदलाल चौरसिया जी, ये 2 उप सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो है वो मिल चुके हैं। इस न्यूज की जानकारी हमने टेलीग्राम पर दी थी, इसका लेटर भी हमारे पास है, तो याद रखिएगा, हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। 2 उप सचिव संजय कुमार सिंह और नंदलाल चौरसिया, ये दोनों उप सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक आपके जो है वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। 10 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसी दिसंबर के अंतिम महीने में, यानी दिसंबर के अंतिम महीने में आपकी जो है वो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलने वाले हैं। और मैं कुछ चीजें आपको और बता दूं, जो मेरी वार्ता हुई शासन स्तर पर, वो अभी जो शासन स्तर का क्लियर क्राइटेरिया है कि आपकी परीक्षा
जो एग्जाम मंथ है वो आपका एग्जाम मंथ मई के महीने में आपके होने की प्रबल संभावना है, और डेट जो है वो 23 मई के आसपास हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो पता है, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन 23 मई के आसपास आपकी परीक्षा की तारीखें जो है वो हो सकती हैं। तो आप लोगों को जो है वो क्या करना है, आप लोगों को लगातार प्रिपरेशन करना है, लगातार आपको तैयारी करते रहना है। और आप बहुत सारे लोग हमसे जो है वो पूछ रहे थे प्रवक्ता की परीक्षा के बारे में। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हमने पता किया, मुझे जो विशेष रूप से जानकारी मिली, प्रवक्ता की परीक्षा मार्च लास्ट में आपके, मतलब होली, जब होली होगी, होली के बाद आपकी, मार्च लास्ट में होली जब भी होगी तो होली के बाद ही आपकी प्रवक्ता की परीक्षा जो है वो लगने की उम्मीद है। तो अभी 18 तारीख तक, 18 तारीख से एलटी ग्रेड का नया शेड्यूल भी स्टार्ट होगा, उधर 23-24 तक आपकी परीक्षा जा रही है। तो इसके बाद आप लोगों को लग जाना है टीजीटी पीजीटी में। यूपी एलटी ग्रेड की आप लोगों को, इंग्लिश सब्जेक्ट वालों को बेहतरीन तैयारी करती रहना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी की 23 मई के आसपास लगने की प्रबल संभावना है। तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।